हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और हम आज बात करेंगे फीमेल्स की इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में। आज जो समय है उसमें हम देख रहे हैं कि लगातार ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, क्यों करना है ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन, किस तरीके से हम अपने ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में क्यों करना है। तो आजकल का जो समय है इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर के निकल के आ रहे हैं और ये लगातार जो है इनकी संख्या बढ़ रही है। अगर बात करें डाटा की तो हर 3 मिनट में एक फीमेल ब्रेस्ट कैंसर से सफर कर रही है। उसके साथ में सेकेंड लीडिंग कॉज है, किसी भी फीमेल्स के अंदर जो है ब्रेस्ट कैंसर होना सेकेंड लीडिंग कॉज है, मतलब नंबर 2 पोजीशन पे है ब्रेस्ट कैंसर। और समस्याएं तब होती हैं जब हमको लेट कंडीशन में, बाद की कंडीशन में हमको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चलता है। तो इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि जो भी महिला है या कोई बच्ची है 15 साल से ऊपर और उससे बाद लैक्टेटिंग फीमेल है या उसके बाद की स्थिति है, मेनोपॉजल एज ग्रुप में है, उनको अपना ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन सेल्फ करना है। इसके लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी नर्स की जरूरत नहीं है, वो खुद से अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन का मतलब कि स्वयं एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, बात करें कि कब करना है। अगर बात करना है कब करना है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर महिला मेंसेस में है या पीरियड्स उसको आ रहे हैं तो पीरियड्स आने के 7 से 10 दिन के बाद करना है एग्जामिनेशन। क्यों करना है? क्योंकि 7 से 10 दिन के बाद जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं उस टाइम में बहुत सारे जो है हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, चेंजेज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और उस हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से जो है आपको सही तरीके से एग्जामिनेशन करने में समस्याएं हो सकती हैं। कभी ब्रेस्ट का साइज थोड़ा इनलार्ज हो जाता है, बहुत सारे डिसबैलेंस होते हैं, इस वजह से समस्याएं हो सकती हैं। तो अगर वो महिला क्या है, पीरियड्स आते हैं, मेंसेस आती है, तो उसके 7 से 10 दिन के बाद, पीरियड्स आने के बाद 10 दिन बाद आप चेक करेंगे तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन कि अगर महिला मेनोपॉज में है, मेनोपॉज मतलब उसका पीरियड्स आना बंद हो जाता है, तो बंद होने के अगर बंद हो गया है तो वो कभी भी एनी टाइम जो है ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, देन परीक्षण ऐसा परीक्षण है जिसको महिला स्वयं से कर सकती है। इसके लिए किसी की जरूरत नहीं होती, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, और ना ही जो है किसी सपोर्ट करने वाले व्यक्ति की जरूरत होती। अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन कैसे करना है। तो इसकी 3 मेथड्स हैं, 3 तरीके की मेथड्स हैं, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो है स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन, और वो भी कहां पे, इन फ्रंट ऑफ मिरर, आईने के सामने खड़े होके करना है। इसमें आईने का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि उसके सामने का जो हिस्सा है महिला के बिल्कुल स्पष्ट रूप से आईने पे देखा जा सके। तो पहली पोजीशन क्या है, स्टैंडिंग पोजीशन, मतलब सीधा खड़ा होके, सीधा खड़ा होके और सामने की तरफ। दूसरा जो पोजीशन है लेइंग डाउन, मतलब लेट कर, महिला जब आराम से बेड पर लेटी हो उस समय पे कर सकते हैं। और तीसरी जो कंडीशन है वो एक रेयर कंडीशन है, उस पर भी की जा सकती है, शावर कंडीशन होती, मतलब बाथरूम में शावर के नीचे या फव्वारे के नीचे जिसको कह सकते हैं, जाके वहां पे भी कर सकती है। तो जो पहली कंडीशन की बात करें, स्टैंडिंग पोजीशन, इसमें क्या करना है कि सामने, कांच के सामने या मिरर के सामने महिला को खड़ा हो जाना है, सीधा खड़ा हो जाना है, और सीधा खड़ा होके क्या करना है, उसको एग्जामिन करना है। तो एग्जामिन करने के लिए क्या है कि दोनों चेक क्या करना है कि जो उसके ब्रेस्ट हैं
उनके दोनों निपल्स एक जैसे हैं, दोनों का साइज एक जैसा है, दोनों के कलर एक जैसे हैं, ये हमको एग्जामिन करने की जरूरत होती है। फिर बात करें कि इसके कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई लालपन तो नहीं है, या कोई वुंड, कोई घाव वगैरह तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये एग्जामिन करना है। और उसको एग्जामिन करने के बाद देखना है उसमें कोई गांठ या लंप तो नहीं है। और उसको भी कैसे, इसके बाद जब आपने ये चेक कर लिया, और चेक भी कैसे करना है, 3 तरीके से। एक, सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में मतलब ब्रेस्ट का जो साइज है, ब्रेस्ट को बीच से निप्पल वाले हिस्से से ऐसे गोलाकार जो है मैनर में उसको राउंड करना है। राउंड करते 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 पूरे ब्रेस्ट को इस तरीके से कवर कर लेना है। अब उसमें हम देखेंगे कि उसका कोई डैमेज तो नहीं है, उसके अंदर कोई लंप या गांठ तो नहीं बनी हुई है, ठीक है। ये सर्कुलर मैनर हो गया। फिर होता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मतलब दूसरा तरीका कि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, मतलब जिसको हम कहते हैं आड़ा। तो यहां से 3 फिंगर्स का पैड बना के और यहां से चेक करते हुए राइट से लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट से राइट की तरफ, ये एक साइड के ब्रेस्ट में। और सेम जो है आप अपोजिट हैंड से दूसरे साइड के ब्रेस्ट में कर सकते हैं। तो पहले राइट से लेफ्ट और फिर लेफ्ट से राइट, दोनों तरफ से चेक करना है। तो ये दूसरा पोजीशन होगी। और तीसरा होता है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे, तो एक बार अबव टू डाउन और दूसरा डाउन टू अबव। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट को बड़ी आसानी से एग्जामिन कर सकते हैं। इसके साथ में जो ही हमको उसके आसपास का एरिया है, जैसे अंडर आर्म्स हो गया या एक्जिला एरिया, उसको भी फील करना है। इसके बाद ब्रेस्ट बोन, जो क्लेविकल बोन तक है, वहां तक चेक करना है। और इसके अलावा नीचे के हिस्से को भी हमको चेक करना है। तो ये 3 तरीके हो गए। मैं रिपीट करता हूं। फर्स्ट वन इज सर्कुलर मोशन में, मतलब राइट साइड का ब्रेस्ट में अगर किया है तो उसको सर्कुलर गोलाकार मैनर में घूमते हुए जो है पूरे ब्रेस्ट को कवर करना है। दूसरा आपने देखा कि हॉरिजेंटल मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, हॉरिजेंटल हो गया। और तीसरा जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है कि ये तीसरी जो प्रोसेस है वो वर्टिकल होती है, अबव टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ। इसमें हमने देखना है कि कोई साइज में डिफरेंस तो नहीं आ रहा है राइट साइड और लेफ्ट साइड में, या उसमें कोई लंप तो नहीं है, कोई रेडनेस तो दिखाई नहीं दे रही है, या फिर उसमें जो है कोई वुंड्स या घाव वगैरह तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से हम क्या है ये 3 मेथड के थ्रू कर सकते हैं। फिर बात करता हूं सेकेंड पोजीशन की, जो लाइंग डाउन है। तो लाइंग डाउन पोजीशन क्या है कि इसके लिए हमको महिला को क्या करना है, बिस्तर पे सीधा लेट जाना है। और बिस्तर में सीधा लेटने के बाद एक पिलो लेंगे और ये अपना राइट साइड का हैंड्स क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। सर के ऊपर रखेंगे और इसके पीछे की तरफ एक पिलो लगा देंगे, तकिया लगा देंगे। इससे क्या होगा, जो लेफ्ट साइड का हैंड है वो ऊपर उठ जाएगा। फिर राइट साइड के फिंगर्स, 3 फिंगर्स को लेके पैड बनाना है और फिर यही प्रोसेस रिपीट करनी है। अंडर आर्म्स, लोअर लाइन, ब्रा लाइन के नीचे, या सीधा कहूं तो ब्रेस्ट के ठीक नीचे, या फिर ऊपर क्लेविकल वाले हिस्से में, इन सारे हिस्से में देखना है। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखना होता है कि वहां पे कोई लिम्फ नोड या छोटी छोटी गांठें तो नहीं दिखाई दे रही हैं, या जो गांठें पहले से हैं उनमें कोई सूजन तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से हम लेफ्ट साइड के 3 फिंगर का पैड बना के राइट साइड के ब्रेस्ट को, और फिर राइट साइड के 3 फिंगर्स को का पैड बना के लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट को चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन। तीसरा है जो जैसे हमने बताया स्टैंडिंग पोजीशन को, वही स्टैंडिंग पोजीशन शावर के सामने भी रिपीट की जा सकती है। वहां पे भी हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर इसको करते हुए किसी महिला को, किसी लड़की को या फीमेल को अगर कोई समस्या समझ में आती है ब्रेस्ट से संबंधित, तो इमीडिएट क्या है, डॉक्टर से संपर्क करना है और डॉक्टर से संपर्क करके उसका प्रॉपर तरीके से इलाज कराना है। अगर उसने ऐसा किया तो उसको भविष्य में ब्रेस्ट कैंसर की स्थिति से निपटने में आसानी होगी, क्योंकि कैंसर ऐसा है कि जितना जल्दी डायग्नोस हो जाएगा
उतना जल्दी ठीक होने के चांसेस बन जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।